आज हम केनिजारो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो, हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की भी बात की थी। आज हम बात करते हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन की जस्ट अपोजिट रिएक्शन है, दैट मीन्स केनिजारो रिएक्शंस। वैसे तो पैटर्न वही चलेगा, इसमें भी क्रॉस केनिजारो रिएक्शन होती है, यहाँ भी इस तरह की बात होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर बच्चों ये होता था कि वहाँ अल्फ़ा एच ज़रूरी होता था। देखो, एल्डोल एल से आता है अल्फ़ा, है ना, वहाँ तो अल्फ़ा ज़रूरी था। लेकिन यहाँ कैनिजारो है ना, कैन नॉट, इस तरह से आप कह दो कि कैन नॉट, एच प्लस नहीं है। मतलब यहाँ पर इस तरह से आपको याद रखना है कि कैनिजारो में एच प्लस नहीं होना चाहिए, तभी वो कैनिजारो रिएक्शन होगी। एल्डोल में तो होना चाहिए और कैनिजारो में अल्फ़ा एच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कैनिजारो कंडीशन है। सबसे पहले जो कंडीशन है, इसकी कंडीशन देखो, मेन चीज़ जो है अल्फ़ा एच नहीं होना चाहिए उस कार्बोनाइल कंपाउंड में जो ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव एन हाइड्रोजन, अल्फा वाला हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन एटम, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो उसी अणु का, और उसी अणु का क्या हो, उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो, उसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग। यहाँ पे देखो हीट भी करना है, और सबसे बड़ी बात यह है वहाँ डाइल्यूट एल्किली दे रहे थे हम, यहाँ पे कॉन्सनट्रेट है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा मात्रा होगी किसी भी बेस की, वहाँ तो डाइल्यूट दे रहे थे और यहाँ पर देखो कॉन्सनट्रेट है। हर चीज़ को अंडरलाइन करो, देखो हर चीज़ को अंडरलाइन करो, देखिए कॉन्सनट्रेट को अंडरलाइन कर लो, वहाँ पे डाइल्यूट था एल्डोल कंडेंसेशन में। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अल्फा एच नहीं होंगे, दैट इज़ नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे। चलो आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइन लिखी हुई है मैंने तो थोड़ी सी, ये लाइन पढ़ो ज़रा। In this reaction, one molecule of aldehyde is reduced. एक मॉलिक्यूल का तो रिडक्शन होगा और अनदर मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, एक तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डेहाइड, यहाँ पे अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच नहीं है। सबसे पहले चेक करना है कि अल्फा एच है कि नहीं है। फॉर्मेल्डेहाइड में अल्फा एच नहीं होता है, दैट मीन्स ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। ठीक है, अब को यहाँ पर कंसनट्रेटेड KOH ले लो या तो, या NaOH ले लो। ठीक है, और भी कोई बेस, हीट का साइन लगा रखा है, मतलब इसे गर्म कर दो। अब देखो, ये तो अल्कोहल बना तो इसका तो रिडक्शन हो गया। ये क्या बन रहा है, पोटेशियम फॉर्मेट, मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस तरह से एक तो एसिड का वो बनता है सॉल्ट, और एक बनता है अल्कोहल बना, मतलब यहाँ पे एच जुड़ाते यानी कि रिडक्शन हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही देखो दूसरी रिएक्शन, बेंज़ेल्डेहाइड में भी अल्फा एच नहीं होता है, इस वजह से बेंज़ेल्डेहाइड भी ये रिएक्शन देगा। कॉन्सनट्रेट H2SO4 से इसकी रिएक्शन करवा दो, और जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखो एक पर तो सोडियम जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड सोडियम का बेंजोइट और बेंजिल अल्कोहल, ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, आगे देखते हैं मैकेनिज़्म। अब इसकी क्या देखना है बच्चों, मैकेनिज़्म। देखो, ये पहले वाले रिएक्शन की मैकेनिज़्म देख रहे हैं हम, दूसरे वाले की, ये पहले वाले की फॉर्मेल्डिहाइड में देखे ना। मान लो कि वहाँ पर KOH से करवाई थी, चलो यहाँ ही करा देते, कोई बात नहीं, कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम जानते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसका जो नेचर होता है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है कार्बोनाइल कार्बन का। ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, यानी कि ये बॉन्ड अगर ऑक्सीजन की तरफ गया तो इस पर प्लस आएगा, तो हम जानते हैं कि ये अपने पूरे आयन में टूटेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो देखो ये कर दिया भैया अटैक।
चलो, अब ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज आया तो अब देखो अब ये क्या करेगा, अब ये जुड़ सकता है वैसे तो, ये जुड़ सकता है वैसे तो इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ से अगर ये बॉन्ड जाएगा तो ये प्लस है, तो डायरेक्टली ये बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ ये स्टेबल कंपाउंड के रूप में नहीं मिलेगा। अब क्या होगा कि ये बैक बॉन्डिंग वापस से नीचे उतरेगा, और नीचे उतरेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। अब डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। क्या ऐसा होता है कि अगर ये डबल बॉन्ड बन जाए तो क्या होगा, ये OH को हटाना चाहे तो हटा सकता है, लेकिन क्या होगा, देखो एक्सिस है यहाँ पर NaOH की, OH भरा हुआ है, ज़बरदस्ती भी हटाए तो धक्के से भी नहीं जाएगा OH। इस वजह से क्या करना पड़ेगा, या तो ये वाला H जाए या ये वाला, एक H ये जा सकता है। और अब देखो H अगर जाएगा तो इनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो अगर ये बॉन्ड इधर से आ रहा है तो H बाहर निकलेगा तो H माइनस के रूप में निकलेगा, ये माइनस के रूप में H माइनस क्या होता है, हाइड्राइड आयन, तो H माइनस है तो वो कार्बन यहाँ पर जुड़ेगा जाकर, ठीक है, कार्बन पर। तो देखो ये कार्बन पर यहाँ पर ये जुड़ गया है कार्बन पर, देखो कैसे ये जुड़ा, यहाँ पर CH3O माइनस बन गया, ये ऊपर चला गया था यहाँ पर, और ऊपर वाला क्या है, ये इस तरह से एसिड बन गया है पहले तो। अब इन दोनों के बीच में देखो ये एसिड है और इस पे माइनस है तो ये बेस है, ठीक है, इन दोनों एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होगी तो इसका जो ये H देने वाला होता है वो तो एसिड, और जो लेने वाला होता है वो बेस, तो ये ले लेगा बेस, मतलब कि यहाँ पर ये H को ले लेगा, है ना, ले लेगा। तो देखो इस तरह से ये तो CH3OH बन जाएगा, CH3OH, और इस पर माइनस आ जाएगा ऑक्सीजन पर। अब जैसे ही इस पर माइनस आएगा तो हमको पता है कि सोडियम वहाँ टूटा था अपने आयन में, तो वो प्लस जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये सोडियम का एसीटेट, मतलब सोडियम का ये सोडियम फॉर्मेट यहाँ पर ये बन गया है। तो ये मैकेनिज्म मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने प्लस और माइनस में टूटता है, वेरी गुड। हम जानते हैं कि ये कार्बोनाइल कार्बन पे प्लस चार्ज आता है तो इसका माइनस जो है इससे जुड़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये जुड़ता है तो क्या होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर। अब ये तो इसको नेगेटिव को बैलेंस करेगा तो ऑक्सीजन OH को तो हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर हटाएंगे तो इसे जोड़ते ही क्यों, फिर यहाँ से H माइनस जाएगा, यानी कि हाइड्राइड आयन H माइनस इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। दूसरा जो मॉलिक्यूल है ना इसका फॉर्मेल्डिहाइड का, इसके ऊपर ऐसे ये बन जाएगा एसिड और ये बन जाएगा बेस। अब एसिड बेस रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, ये भी स्टेबल नहीं है, तो H किस पे जुड़ जाएगा, इस माइनस पे जुड़ जाएगा, और ये Na+ है जो यहाँ पर अब जाके कहीं स्टेबल हुए। इस तरह की इसकी मैकेनिज़्म है। तो पहली बात याद रखनी है कि अल्फा H नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ कॉन्सनट्रेटेड एल्किली NaOH या KOH या फिर और कोई कॉन्सनट्रेटेड बेस हो जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का ही रिडक्शन होगा। मैकेनिज्म देख लेते हैं सेकंड वाले रिएक्शन बेंजल्डिहाइड वाले की। देखो ये तो पहले वाले की मैकेनिज्म थी, ये दूसरे वाले की। अब उसी तरह से सिमिलरली जो हम पहले कर रहे थे, ये OH, मतलब कि यहाँ NaOH टूटता है Na+ और OH- के अंदर, ठीक है। तो वो OH जो है वो क्या करेगा, ये करेगा इस पर अटैक, ये जाएगा ऊपर, ये माइनस हो गया, ये पॉजिटिव, फिर हाइड्राइड आयन निकला तो वो कार्बन पे यहाँ पे जुड़ा, हाइड्राइड माइनस आयन यहाँ पर देखो, एक एसिड बन गया और एक बेस बन गया, एक एसिड बन गया और एक बेस। H+ देने वाला एसिड तो यहाँ दे देगा तो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो गया, तो वहाँ पर तो क्या बन गया, ये एल्कोहल बन गया, और ये क्या बन गया, माइनस। तो माइनस पे हमें पता है Na+ है तो यहाँ पर Na+ जुड़ जाएगा, देखो Na+ जुड़ जाएगा, ये बन गया एसीटेट, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से बच्चों ये चीज़ है यहाँ पर, है ना, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो देखो आगे चल के हम देखते हैं अदर एग्जाम्पल। अगर इस तरह का कोई हो, इसमें भी अल्फा H नहीं है, देखो यहाँ पर अल्फा कार्बन पर H नहीं है, तीनों ही मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर इस एग्जाम्पल की ट्राई मेथिल क्या है, ये एसिटाल्डिहाइड है,
तो यहाँ पर देखो एक जगह तो Na लग गया, COON है, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया और ये एल्कोहल बन गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ और साथ में यहाँ हीट का साइन और लगा देना बच्चों, में भूल गई थी। तो NaOH का OH माइनस ले लिया हमने, इसका मतलब बेस ही है, हीट का साइन लगा दिया, यानी कि यहाँ पर हीट भी होगा, इसको हीट भी करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन है। चलो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस का मतलब आपको पता ही होगा, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा, जिनके बीच में अल्फा H नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।